गुड मॉर्निंग अतुल, गुड मॉर्निंग आस्था। गुड मॉर्निंग अर्जुन। एनी डाउट्स बेटा? किसी को कोई डाउट्स लास्ट लेक्चर में? सब पढ़ लिया? पूछ लूं मैं क्वेश्चंस? क्लॉटिंग फैक्टर्स लर्न हो गए सबको? गुड मॉर्निंग मनीषा। क्लॉटिंग फैक्टर्स लर्न हो गए सबको? क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2 कौन सा था? देख के नहीं बताना। गुड मॉर्निंग सेक्शन। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2। गुड मॉर्निंग अंश। किसी को नहीं पता क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2 कौन सा है? 1 कौन सा था? पढ़ा था? 1 फाइब्रिनोजन कौन सा था? ये सर्जन वो 13 वाले। गुड मॉर्निंग आरब। यस, चलिए। कैन यू टेल मी व्हाट इज एम्बोलस? एम्बोलस क्या होता है? कौन बताएगा एम्बोलस? मूविंग क्लॉट। ओके। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कौन सा एंजाइम करता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है? यस, इन द प्रेजेंस ऑफ। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिनेज इन द प्रेजेंस ऑफ। यस, दैट इज द कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में। वेरी गुड। इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में? नेम द नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स। नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स के नेम्स कौन कौन से हैं? बी क्विक। हेपारिन, हेरोडीन, सोडियम आयंस। ओके। वैसे तो आरव सोडियम आयंस नहीं है, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्सलेट्स। जो कि अच्छा, जिसका फंक्शन क्या है सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्सलेट्स का? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्सलेट्स? Excuse me. No. Yes, to precipitate the calcium ions. Calcium ions को precipitate करना is the major function of sodium and potassium oxalates. Okay. हेपारिन को इनएक्टिवेट कौन करता है ड्यूरिंग ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन?
जब आपके पास ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन होती है तो हेपेरिन को इनएक्टिवेट कौन करता है? प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज कहाँ से आता है? प्रोथ्रोम्बिनेज कहाँ से आता है? ओके, पढ़ के आए हो। गुड। ये थे आपके पास नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स। अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, मैमल्स की बात करते हैं, दैट इज हेपेरिन एंड आपके पास आता है सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्सलेट एंड हीरोडिन होता है आपके पास प्रेजेंट इन लीच, दैट इज हीरोडिनेरिया के अंदर। नेक्स्ट आपने पढ़ा था क्लॉट, थ्रोम्बस एंड एम्बोलस। रोल ऑफ विटामिन के, ये थे आपके पास फैक्टर्स। फैक्टर नंबर 1 था फाइब्रिनोजन, 2 था प्रोथ्रोम्बिन, राइट। आपको एटलीस्ट ये आपको 5 फैक्टर्स तो लर्न करने ही करने हैं। 5 फैक्टर्स हैं जो आपके पास पूछे जाते हैं। ये आपके पास 5 फैक्टर्स हैं, इनके नेम्स आपको पता होने चाहिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। नीचे वाले फैक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा नहीं पूछे जाते, बट ये जो आपके पास 5-6 फैक्टर्स हैं, ये आपके पास रिलेटेड हैं और इनके ऊपर आपके पास क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, राइट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके पास हार्ट। हार्ट क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे हार्ट ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर हार्ट कौन कौन सी शेप के होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है आज आपका मेन, दैट इज दी हार्ट। करें स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द हार्ट। हार्ट आपके पास, अगर मैं बात करती हूँ नॉर्मल हार्ट की, तो हार्ट क्या है आपके पास? इट्स पंपिंग ऑर्गन, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है? पंप करना ब्लड को। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक हार्ट होता है और कुछ एक्सेप्शंस होंगी जिनके अंदर आपके पास 2 हार्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। आई थिंक मुझसे ज्यादा आपको पता होगा। सो वो है आपके पास नॉर्मली वर्टिब्रेट्स की। अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमंस के अंदर भी एक ही हार्ट प्रेजेंट होता है एंड इट्स अ मस्क्यूलर ऑर्गन, जिसका मेन फंक्शन क्या है? पंप करना। क्लियर? मस्कुलर ऑर्गन है, इसके अंदर प्रेजेंट क्या होती है? इसके अंदर प्रेजेंट होती है आपके पास कार्डियक मसल्स। मेन इसका कंपोनेंट है, कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती हैं एंड इट्स अ मेन पंपिंग ऑर्गन। ये आपके पास मेन पंपिंग ऑर्गन है। क्लियर? और इसका मेन फंक्शन क्या है हार्ट का? रिसीव करना ब्लड। कहाँ से? हमारी बॉडी के वेरियस ऑर्गन से, वेरियस टिश्यू से, और फिर उसको क्या करना? चेंज करना इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड और फिर पास करना अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडीज के अंदर। क्लियर? सो हार्ट की आगे आता है आपके पास वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं। इन वर्टिब्रेट्स में आपके पास क्या क्या आते हैं? सबसे पहले अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आते हैं पाइसिस। सेकंड आते हैं आपके पास, स्पाइसेस के बाद कौन आते हैं? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के बाद हमारे पास क्या आते हैं? आफ्टर एम्फीबियंस क्या आते हैं? देयर कम्स दी सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्सलेट्स। एक मिनट। ये थे आपके पास नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्सलेट्स। सो इनका मेन फंक्शन क्या था? ये प्रेसिपिटेट करते हैं कैल्शियम आयंस को। जो हमारे ब्लड के अंदर नॉर्मली जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है, उसको प्रेसिपिटेट करने का जो काम है, मतलब उसको यूज में लेकर आना, जैसे वो यूज होगा उस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्सलेट्स।
और क्योंकि हम इन्हें क्यों नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारे पास कैल्शियम प्रेसिपिटेट होता है और कैल्शियम जो है वो फंक्शन होता है। नाउ अगर ये आप प्रेसिपिटेट नहीं करेंगे कैल्शियम को, तो कैल्शियम जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं करेगा। एज यू नो, ये जो कैल्शियम आयंस हैं ये एक्ट करते हैं एज अ कोफैक्टर। ये आपके पास एज अ कोफैक्टर एक्ट करते हैं फॉर प्रोथ्रोम्बिनेज। ये एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज के लिए एज अ कोफैक्टर एक्ट करते हैं, इसीलिए हम इनको एज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट कंसीडर करते हैं, राइट। अदरवाइज मेन नेचुरल एंटीकोगुलेंट जो हमारे अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज द हेपैरिन, राइट। अलोंग विद हेपैरिन हम उनको कंसिडर करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्सलेट्स को। रीजन बीइंग क्योंकि प्रेसिपिटेट कर रहे हैं कैल्शियम आयंस को, जो कि कोफैक्टर है फॉर प्रोथ्रोम्बिनेज। और अगर प्रोथ्रोम्बिनेज नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी, और अगर ये रिएक्शन नहीं होगी तो आपके पास क्लॉट की फॉर्मेशन नहीं होगी। क्लियर? क्लियर आरव? सो एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद हमारे पास आते हैं आपके पास रेप्टाइल्स, एंड रेप्टाइल्स के बाद हमारे पास आते हैं क्या? एव्स एंड मैमल्स। ये है आपके पास वर्टिब्रेट जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ ये भी हम कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्ट। नॉर्मली अगर हम बात कर रहे हैं हार्ट की, तो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं चैम्बर्स, राइट। डिफरेंट डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर नॉर्मली हार्ट को हम इंटरनली डिवाइड करते हैं किसके अंदर? चैम्बर्स के अंदर। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? चैम्बर्स प्रेजेंट है। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो वो चैम्बर्स क्या है, अगर हम सभी वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, राइट। ऑरिकल्स का जो नंबर है वो 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। वेंट्रिकल्स भी सेम 1 और 2 डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द वर्टिब्रेट्स जिसकी हम बात करेंगे, राइट। और क्योंकि ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के लिए एक टर्म यूज करते हैं दैट इज नोन एज द ट्रू चैम्बर्स, राइट। हम इन्हें बोलते हैं ट्रू चैम्बर्स। ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स जो है ये हमारे पास ट्रू चैम्बर्स हैं। हम इन्हें ट्रू चैम्बर्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर ये दोनों चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता एक है या 2 है, बट ये चैम्बर्स जो है हर एक वर्टिब्रेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड आते हैं कुछ ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर इन ट्रू चैम्बर्स के अलावा कुछ एसेसरी चैम्बर्स भी प्रेजेंट होते हैं। और वो एसेसरी चैम्बर्स कौन कौन से हैं? वो है आपके पास नंबर 1, नेक्स्ट आता है आपके पास एसेसरी चैम्बर्स। नाउ एसेसरी वर्ड हम तब यूज करते हैं जब आपके पास कोई भी चीज ट्रू चैम्बर्स के साथ, मतलब एसेसरी मतलब जो एक तरह से मेन चीज के साथ रोल प्ले करती है, उसको हेल्प करती है। सो जो एसेसरी चैम्बर्स हैं आपके पास वो है आपके पास ये भी 2। इनको हम एडिशनल चैम्बर्स भी बोलते हैं और एडिशनल चैम्बर्स, राइट। दीज एडिशनल चैम्बर्स के नेम आपको याद रखने हैं। वो 2 एडिशनल नेम्स क्या हैं? नंबर 1 इज द साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस, एंड सेकेंड है आपके पास ट्रंकस आर्टेरियोसस, राइट। साइनस वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस। इस ट्रंकस आर्टेरियोसस के लिए हम एक और नाम यूज करते हैं, वो है आपके पास कोनस आर्टेरियोसस, कोनस आर्टेरियोसस, एंड वन मोर दैट इज द बल्बस आर्टेरियोसस, बल्बस आर्टेरियोसस। ये आपके पास 3 नेम है, ट्रंकस आर्टेरियोसस, कोनस आर्टेरियोसस एंड बल्बस आर्टेरियोसस। अदरवाइज एडिशनल चैम्बर्स हैं वो आपके पास 2 हैं। ये है आपके पास साइनस वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस। नॉर्मली हम ट्रंकस आर्टेरियोसस ये कॉमनली टर्म यूज करते हैं। सो ये आपके पास एक्सेसरी चैम्बर्स और एडिशनल चैम्बर्स।
नाउ जैसे जैसे हमारी इवोल्यूशन हुआ, हमारी डेवलपमेंट हुई, जो हम हायर वर्टिब्रेट्स हैं, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, हम जो हैं हमारे अंदर ये जो एसेसरी चैम्बर्स हैं, ये जो है आपके पास क्या हो गए, धीरे 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 खत्म हो गए। मतलब हमारे अंदर ये एसेसरी चैम्बर्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन कुछ जो है आपके पास एसेसरी चैम्बर्स आपके पास रेप्टाइल्स के अंदर और एम्फीबियंस के अंदर, इन सब के अंदर एडिशनल चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो ये था आपके पास हार्ट का जस्ट बिट इंट्रोडक्शन। एंड हार्ट की स्टडी की अगर हम बात करते हैं तो हार्ट की स्टडी को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। ये आप सबको पता होगा, कार्डियोलॉजी हम बोलते हैं स्टडी ऑफ हार्ट। क्लियर? सो एनीवन कैन यू टेल मी एंजियोलॉजी क्या होता है? ये भी हमने पढ़ा है, आप प्लीज इसको नोट कर लो, मैं स्क्रॉल कर देती हूँ। इतने आप मुझे आंसर कीजिए, एंजियोलॉजी क्या होता है? एंजियोलॉजी आंसर नहीं आया अभी तक। डन ऑल ऑफ यू? डन? नो, एंजियोलॉजी बेटे मैंने आपको बताया था, आप लोग पढ़ते नहीं हो। नो, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स को बोलते हैं एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स की स्टडी को हम बोलते हैं एंजियोलॉजी। और अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो किसने लिया है, डिजीजेस, स्टडी ऑफ डिजीजेस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, एज सच इनकी डिजीजेस की स्टडी नहीं होती है। हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज होगा तो वो कार्डियोलॉजी के अंदर आएगा, एंड जो आपके पास ब्लड वेसल्स का कोई डिजीज होगा तो वो भी आपके पास एंजियोलॉजी के अंदर ही आएगा, क्योंकि जो डिजीजेस होते हैं उनको यही स्टडी करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट और एंजियोलॉजिस्ट। ठीक है, सो ये आपके पास हार्ट। डन ऑल ऑफ यू, और शुड आई स्क्रॉल डाउन? नोटेड? डन? नेक्स्ट आता है आपके पास, वन बाय वन हम इनवर्टिब्रेट्स के हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं आपके पास वर्टिब्रेट्स के अंदर पाइसिस। पाइसिस के अंदर आपके पास आते हैं फिशेस, राइट। नाउ जो आपके पास फिशेस हैं, ये आपके पास नॉर्मली इनकी बॉडी के अंदर क्या रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। इनके अंदर नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, क्योंकि आपको पता है ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, तो इनकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो एंटर करेगा। जब ब्लड आपके पास एंटर करेगा तो वहीं से बॉडी के ऑर्गन्स जो है डायरेक्टली ऑक्सीजन लेंगे, और फिर वही ब्लड क्या चला जाएगा, ब्लड इन द सेंस जो वाटर आता है, वाटर से ब्लड लेता है फिर आपके पास ऑर्गन्स के पास जाता है। और क्योंकि इनके हार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, सो इसीलिए हम इनके हार्ट को बोलते हैं वेनस ब्लड, राइट। इनके हार्ट को हम बोलते हैं, सॉरी, वेनस हार्ट। वेनस ब्लड भी बोल सकते हैं क्योंकि ब्लड को, अदरवाइज हार्ट की बात कर रहे हैं तो हम इनके हार्ट को बोलते हैं वेनस हार्ट, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड सेकेंडली जो फिशेस होती हैं इनके अंदर
टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। देयर इज अ टू चैम्बर्ड हार्ट। टू चैम्बर्ड हार्ट के अंदर इनके पास प्रेजेंट होते हैं दो चैम्बर्स मेन, वो है आपके पास वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। ये भी वन इन नंबर एंड ऑरिकल्स भी वन इन नंबर, टू चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं। नाउ इसके अलावा इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं दोनों के दोनों असेसरी चैम्बर्स। बोथ असेसरी चैम्बर्स आर प्रेजेंट। नाउ दोनों के दोनों असेसरी चैम्बर्स के नेम्स क्या थे? वो थे आपके पास नंबर वन साइनस वेनोसस एंड सेकेंड था आपके पास ट्रंकस आर्टरियोसस। दो असेसरी चैम्बर्स, ये दोनों के दोनों प्रेजेंट थे। नाउ इसका अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं आपको तो ये कैसा बनता है, लिसन। ये आपके पास बनता है ये है आपके पास हार्ट ऑफ फिशेस। राइट, सो यहाँ से और यहाँ से ब्लड एंटर करेगा। ये है आपके पास, दिस इज द ऑरिकल एंड दिस इज द वेंट्रिकल। राइट, ये ऑरिकल है और वेंट्रिकल्स है। और ये जो आपको साइड्स पे दिख रहे हैं, दिस आर दी असेसरी चैम्बर्स। वो है आपके पास ट्रंकस आर्टरियोसिस, दिस इज दी असेसरी चैम्बर्स, ट्रंकस arteriosus and this is the sinus venosus। ये दो असेसरी चैम्बर्स हैं, सेंटर में आपके पास वेंट्रिकल है और यहाँ पर आपके पास ऑरिकल है। राइट, ये आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इन पाइसिस, प्लीज नोट इट डाउन। डन। नो आरव, इनके अंदर ऐसा कोई वैल्व्स प्रेजेंट नहीं होती है। वैल्व्स प्रेजेंट होती हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर कंट्रोल करना होता है कि कितने अमाउंट ऑफ ब्लड किसी ऑर्गन को चाहिए। उस कंडीशंस के अंदर आपके पास वैल्व्स प्रेजेंट होती है, क्योंकि इनके अंदर एज सच कोई ब्लड वेसल्स भी नहीं है। डन ऑल ऑफ यू। पाइसिस, सो पाइसिस के अंदर आपके पास एक एक्सेप्शन है, ये आपने एक्सेप्शन लर्न रखनी है क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। नॉर्मली फिशेस के अंदर आपके पास टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन आपके पास एक लंग फिश है। लंग फिश का साइंटिफिक नेम, इंग्लिश नेम कोई बता सकता है? लंग फिशेस, दैट इज बहुत कॉमन है, कार्टून्स में भी आती है, प्रोटोपटेरस। प्रोटोपटेरस जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपके पास थ्री चैम्बर्ड हार्ट। तो ये जो है आपके पास मेन इवोल्यूशनरी कनेक्शन है लंग फिश कि क्योंकि इसके अंदर थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, तो आपके पास आगे जो आएंगे नेक्स्ट एम्फीबियंस, उनके अंदर भी आपके पास थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। सो इसको हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं बिटवीन पाइसिस एंड एम्फीबियंस। राइट, सो ये आपके पास थ्री चैम्बर्ड हार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एंड इसका जो है आपके पास
जो ऑरिकल्स हैं और जो वेंट्रिकल्स हैं, राइट, ये आपके पास ऑरिकल था और ऊपर आपके पास वेंट्रिकल्स थे। इनके अंदर जो ऑरिकल्स हैं वो ऑलमोस्ट टू पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, राइट। लंग फिश के अंदर ऑरिकल्स, टू ऑरिकल्स होते हैं, आप लिख सकते हैं टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल इन केस ऑफ लंग फिश। क्लियर। और ऑरिकल्स जो है आपस में सेपरेटेड होते हैं बाय सेप्टम। ऑरिकल्स आर सेपरेटेड बाय सेप्टम। सेप्टम होती है दैट इज कोई भी किसी भी चीज को जो अलग करता है, डिफरेंशिएट करने के लिए, वहां पर आपके पास सेप्टम प्रेजेंट होती है। तो सेप्टा डिवाइड करती है ऑरिकल्स को, तो इसीलिए इसके पास टू ऑरिकल्स हैं और सिंगल वेंट्रिकल है। प्लीज नोट इट डाउन। डन। डन ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आता है आपके पास फिशेस के बाद सेकंड, वो है आपके पास पाइसेस के बाद आता है आपके पास एम्फीबियंस। ना, एम्फीबियंस के केस में क्या होता है, एम्फीबियंस के केस में आपके पास प्रेजेंट होते हैं थ्री चैम्बर्ड हार्ट एंड पहले तो थ्री चैम्बर्ड हार्ट, और इन थ्री चैम्बर्ड हार्ट के अंदर आपके पास टू ऑरिकल्स हैं, जैसे लंगफिश के केस में था, टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल। एक वेंट्रिकल और दो ऑरिकल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाउ साथ ही साथ इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं दोनों के दोनों एसेसरी चैम्बर्स, टू एसेसरी चैम्बर्स। वो है आपके पास वन साइनस वेनोसस एंड सेकेंड है आपके पास ट्रंकस आर्टेरियोसस, राइट। साइनस वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस, दो एसेसरी चैम्बर्स भी प्रेजेंट है। नाउ जैसे कि पाइसिस के केस में था, पाइसिस सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर रिसीव होता था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट के अंदर सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता था। लेकिन एम्फीबियंस के केस में आपके पास हार्ट जो है वो रिसीव करता है बोथ डीऑक्सीजनेटेड एज वेल एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो हार्ट रिसीव्स both oxygenated as well as deoxygenated ब्लड। इनके अंदर दोनों के दोनों टाइप्स के ब्लड प्रेजेंट होते हैं एंड क्योंकि इनके अंदर दोनों आते हैं ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड, तो हम इस टाइप के हार्ट को बोलते हैं आर्टेरियोवेनस हार्ट। आर्टेरियोवेनस हार्ट। क्लियर, क्योंकि ये क्या रिसीव करते हैं ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ये आपके पास आर्टेरियोवेनस हार्ट प्रेजेंट होता है एम्फीबियंस के अंदर एंड इनके अंदर क्या है, डायग्राम में आपको समझाती हूँ फिर आपको समझ में आएगा आर्टेरियोवेनस हार्ट। एक बार इसको नोट कर लीजिए प्लीज। डन, डायग्राम करें ना। इसका जो डायग्राम है, यहाँ पर ऑरिकल्स जो हैं वो सेपरेटेड होते हैं, ये जो नीचे वाला चैम्बर है ये आपके पास सिंगल वेंट्रिकल, क्योंकि वेंट्रिकल सेपरेटेड नहीं होता, वेंट्रिकल।
बट जो ऑरिकल्स हैं इनके केस में, ऑरिकल्स सेपरेटेड होते हैं बाय सेप्टा। ये एक ऑरिकल है और ये आपके पास दूसरा ऑरिकल है। ऑरिकल्स के बीच में ये सेप्टा है और इनके बीच में आपके पास प्रेजेंट होते हैं एसेसरी चैम्बर्स। ये है आपके पास एसेसरी चैम्बर्स, एसेसरी चैम्बर्स, साइनस वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टरियोसस, ये भी आपके पास एसेसरी चैम्बर है। दिस इज द ऑरिकल, राइट ऑरिकल, एंड ये है आपके पास लेफ्ट ऑरिकल, एंड दिस इज दी, ये है आपके पास वेंट्रिकल। नाउ ऑरिकल हो गए, वेंट्रिकल्स हो गए, ये है आपके पास हार्ट ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियन हार्ट है ये। दिस इज द एम्फीबियन हार्ट, इसको डायग्राम को नोट कर लीजिए ना। अभी मैं आपको बता रही थी यहां से ब्लड आएगा, राइट ऑरिकल से ब्लड इसके अंदर एंटर करेगा, राइट, और फिर उसके बाद कहाँ जाएगा ब्लड, वेंट्रिकल्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या होगा, काइंड ऑफ मिक्सिंग होगी, यहां से ब्लड फिर आएगा। तो यहाँ पर पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आया तो यहाँ पर क्या हो गई, मिक्सिंग। तो इसीलिए हम एम्फीबियंस के हार्ट को बोलते हैं आर्टीरियो वेनस हार्ट। मतलब जो सप्लाई होती है ऑर्गन्स को वो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं होता, हार्ट जो है वो सप्लाई करता है मिक्स्ड ब्लड टू दी बॉडी पार्ट्स। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ये पॉइंट कि जो हार्ट है वो सप्लाई करता है, आर्टरियोवेनस हार्ट supplies mixed blood, right, mixed blood सप्लाई करता है टू दी बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स, राइट, प्लीज नोट इट डाउन। ये डायग्राम भी ड्रॉ कर लो। डन ऑल ऑफ यू। अर्जुन टॉलरेट कैसे करते हैं, जैसे तुम मुझे टॉलरेट कर रहे हो। यस आयुष, श्योर। दिस स्लाइड और प्रीवियस वन। हाँ तो मुझे टॉलरेट ही कर रहे हो ना कि मैम 1 घंटा हमें बोर करती है ना। डायग्राम इफ डन, मैं एक बार प्रीवियस स्लाइड पे दिखा रही हूँ, अगर किसी का कुछ मिस हो गया है तो प्लीज नोट कर लो। ये 3 चैम्बर्ड हार्ट, 2 ऑरिकल्स, 1 वेंट्रिकल, 2 एसेसरी चैम्बर्स, बाकी नीचे है।
चलिए आगे चलते हैं। थर्ड वन, एम्फीबियंस के बाद आपके पास आते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? रेप्टाइल्स के अंदर प्रेजेंट होता है आपके पास कितने चैम्बर्ड हार्ट? उसमें था आपके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट। रेप्टाइल्स के केस में आपके पास प्रेजेंट होते हैं 3 के बाद कितने आएंगे? 4। तो एक्चुअली इनके अंदर कंप्लीट 4 चैम्बर्ड नहीं होते, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट। राइट, ये आपके पास इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट। नाउ इनकम्प्लीट का मतलब क्या है? ऑरिकल्स तो डिवाइड हो गए थे 2 के अंदर आपके पास एम्फीबियंस तक। रेप्टाइल्स के केस में आपके पास 2 ऑरिकल्स होते हैं एंड वेंट्रिकल जो है आर पार्शियली सेपरेटेड। ये आपके पास कंप्लीटली सेपरेटेड नहीं होते सेप्टम से, वेंट्रिकल्स जो है वो पार्शियली सेपरेटेड होते हैं। तो इसके अंदर पार्शियल मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है। इनके अंदर भी जो हार्ट है वो रिसीव करता है दोनों ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो आई एम राइटिंग हियर हार्ट receives both oxygenated and deoxygenated blood, राइट। एंड सेम, क्योंकि हार्ट दोनों ब्लड रिसीव करता है इसीलिए हम रेप्टाइल्स के हार्ट के लिए भी जो टर्म यूज करते हैं वो सेम है, दैट इज आर्टेरियो वेनस हार्ट। राइट, इनके लिए भी हम सेम टर्म यूज करते हैं, आर्टेरियो वेनस हार्ट। एंड रेप्टाइल्स के केस में कंप्लीट 4 चैम्बर नहीं होते, आई एम अगेन रिपीटिंग। सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? पार्शियली सेपरेटेड वेंट्रिकल्स, 2 ऑरिकल्स प्रेजेंट है। एंड असेसरी चैम्बर्स की बात करते हैं तो ओनली 1 असेसरी चैम्बर इज प्रेजेंट। ओनली 1 असेसरी चैम्बर is present and that 1 accessory chamber is sinus venosus। ये नाम याद रखना, साइनस वेनोसस जो आपके पास चैम्बर है सिर्फ वही प्रेजेंट होता है। ट्रंकस आर्टरियोसस या बल्बल आर्टरियोसस ये जो है आपके पास एब्सेंट होता है इन केस ऑफ रेप्टाइल्स। राइट, प्लीज नोट इट डाउन। कोई एक्सेप्शन बता सकता है मुझे रेप्टाइल्स की जिनके अंदर इनकम्प्लीट 4 चैम्बर नहीं होता? एनी एक्सेप्शन? यस, क्रोकोडाइल्स। इसके अलावा अदर देन क्रोकोडाइल? ये हो गया नोट सबका? एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स एंड एक है आपके पास क्रोकोडाइल और एलिगेटर के बीच में एक ऑर्गेनिज्म है जो दोनों का बेसिकली कनेक्टिंग लिंक जैसे होता है, दैट इज दी गेवियलिस। इनके अंदर प्रेजेंट होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। ये आपके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स एंड गेवियलिस, इनके अंदर प्रेजेंट होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। ये एक्सेप्शन है, इनको नोट कर लो।
डन। रेप्टाइल्स का फर्स्ट पेज। डन। सो ये था रेप्टाइल्स के केस में। नेक्स्ट आता है, इसका डायग्राम करना आपने, तो इसके डायग्राम में भी कुछ खास नहीं है। सो ये ऑरिकल्स, राइट, और इधर से निकलेंगे आपके पास ब्लड वेसल्स, एंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है सिर्फ एक असेसरी चैम्बर, दैट इज नोन एज द साइनस वेनोसस। वो प्रेजेंट है आपके पास यहाँ पर सेंटर में। दिस इज द साइनस वेनोसस, एंड ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये आपके पास पार्शियली सेपरेटेड होता है, सेप्टा या सेप्टम। ये वेंट्रिकल्स है, पार्शियली सेपरेटेड वेंट्रिकल्स। एंड ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई है, दीज आर दी ब्लड वेसल्स। दिस इज द राइट ऑरिकल and this is the left auricle. Clear? So ये है आपके पास रेप्टिलियन हार्ट, रेप्टाइल्स का हार्ट। आप बोलना चाहते हो तो इसको बोल सकते हो, दिस इज द राइट वेंट्रिकल and this is the left ventricle. बट ये जो आपके पास सेपरेटेड होते हैं, कंप्लीटली सेपरेटेड नहीं होते, पार्शियली सेपरेटेड है। सो ये आपके पास रेप्टिलियन हार्ट। डन। रेप्टाइल्स के बाद आपके पास नेक्स्ट आता है फोर्थ, एव्स एंड मैमल्स। एव्स एंड मैमल्स की अगर हम बात करते हैं तो एव्स और मैमल्स के केस में आपके पास हार्ट जो है वो कितना चैम्बर्ड है, इनके अंदर प्रेजेंट होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट।
एंड 4 चैम्बर के अंदर इनके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रू चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, ऑरिकल्स एंड ventricles. Two auricles are there and two ventricles are there. दो ventricles हैं और दो auricles हैं, और इनके अंदर एक और स्पेशल चीज प्रेजेंट होती है, यहाँ पे लिख सकते हो आप, accessory chambers एब्सेंट है पहली बात तो। accessory chambers एब्सेंट एंड वेंट्रिकल्स जो है आपके पास कंप्लीटली सेपरेटेड होते हैं बाय सेप्टम, जैसे कि लास्ट केस में आपने पढ़ा था वेंट्रिकल्स कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं थे। और इनके अंदर राइट ऑरिकल ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ये ब्लड ट्रेवल करता है टू दी राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाता है टू दी लंग्स वाया पल्मनरी वेन और आर्टरी। लंग्स से ब्लड ट्रेवल करता है टू दी लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जाता है टू दी लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो लंग से वेंट्रिकल के पास गया, ये गया आपके पास पल्मनरी वेन के थ्रू एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पास करती है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ब्लड है वो हमारे हार्ट के पास दो बार आया, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। तो इस टाइप के सर्कुलेशन को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो हम एव्स के अंदर और मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है डबल सर्कुलेशन। राइट, इनके अंदर प्रेजेंट होता है डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। तो ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। इसका डिटेल में और बताऊंगी आपको डबल सर्कुलेशन का कि सिस्टेमिक और पल्मनरी, वो हमारा आगे टॉपिक अगेन दोबारा आएगा, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। और इस टाइप के सर्कुलेशन के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, दैट इज नोन एज कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। नाउ कंप्लीट डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि इन केसेस में आपके पास ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं। राइट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग है। एज सच मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की नहीं हो रही है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। इसको नोट कीजिए प्लीज। एक बार मैं ऊपर स्क्रॉल कर देती हूँ। डन। ओके, सो नेक्स्ट है आपके पास टाइप ऑफ सर्कुलेशन। इन सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर आपके पास टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन कौन सी है? फर्स्ट हम बात करते हैं पाइसेस की, सेकेंड विल टॉक अबाउट एम्फीबियंस, then comes the reptiles, then comes the aves and mammals.
सो फर्स्ट है पाइसिस। पाइसिस के केस में आपने पढ़ा था कि हार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। सो इनके हार्ट को हमने कहा था वेनस हार्ट। ये था आपके पास वेनस हार्ट। एंड इनके हार्ट में क्या हो रहा था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया था? एक साइड से एंटर करा था। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स फ्रॉम वन साइड, राइट। और उसके बाद क्या हो रहा था? दूसरी साइड से कहाँ जा रहा था वो? गिल्स के पास फॉर ऑक्सीजनेशन, राइट। इस टाइप के सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन या फिर सिंगल हार्ट सर्किट। सो पाइसिस के केस में आपके पास प्रेजेंट होता है सिंगल सर्कुलेशन और सिंगल हार्ट सर्किट। वेनस हार्ट है और सिंगल हार्ट सर्कुलेशन है क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा था फ्रॉम वन साइड और कहाँ जा रहा था? दूसरी साइड से गिल्स के पास जा रहा था फॉर ऑक्सीजनेशन। और क्योंकि जो आपके पास मेन ऑर्गन है जहां पर ऑक्सीजनेशन होती है, हार्ट है बेसिकली, उसके अंदर दोबारा नहीं आया। गिल्स से ही पूरी बॉडी के पार्ट्स को मिलता है ब्लड। तो वो है आपके पास सिंगल हार्ट सर्किट। वाटर से भी लेते हैं ये। नेक्स्ट एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के अंदर प्रेजेंट होता है डबल सर्कुलेशन, लेकिन इनके अंदर है मेन आपके पास इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का मतलब है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि क्योंकि इनके अंदर मिक्सिंग हो रही थी, जो वेंट्रिकल था वो सेपरेटेड नहीं थे, तो वेंट्रिकल्स के अंदर मिक्सिंग हो रही थी दोनों टाइप्स की ब्लड की। सो इसीलिए हमने इनको नाम दिया इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। सेम है आपके पास रेप्टाइल्स के केस में, वहां पर भी आपके पास इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। एंड लास्ट इन केस ऑफ एव्स एंड मैमल्स, इनके अंदर होता है आपके पास कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। इनके अंदर आपके पास कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है, बाकी सबके अंदर आपके पास इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। एंड ओनली इन केस ऑफ पाइसेस देयर इज अ सिंगल हार्ट सर्किट और सिंगल सर्कुलेशन भी आप बोल सकते हैं। क्लियर? डन। डन ऑल ऑफ यू। चलिए, नेक्स्ट है आपके पास आयोटिक आर्क का कंसेप्ट आता है। नॉर्मली जो आपके पास रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स के अंदर जैसे ही आपके पास ब्लड लीव करता है, रेप्टाइल्स के अंदर वेंट्रिकल से निकलती हैं आपके पास टू सिस्टेमिक या सिंपल बोल सकते हो टू आयोटिक आर्क। बट इन केस ऑफ एव्स एंड मैमल्स, इनके केस में सिंगल आयोटिक आर्क प्रेजेंट होती है। सिंगल आयोटिक आर्क या आयोटिक आर्टरी का मतलब क्या है? जो आपके पास वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल से जो आर्टरी निकलती है सारे ऑर्गन्स को सप्लाई करने के लिए, दैट इज इनके अंदर आपके पास दो हैं, लेकिन एव्स और मैमल्स के केस में सिंगल आयोटिक आर्क है। तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सिंगल आयोटिक आर्क? सिंगल आयोटिक आर्क जो है इसका मेन फंक्शन है कि अगर तो आपके पास दो आयोटिक आर्क से ब्लड पास करेगा, सो इन केस ऑफ टू आयोटिक आर्क्स ब्लड का जो प्रेशर है, एक चीज है आपके पास, एक ने सिर्फ एक के पास जानी है, दूसरे से डिवाइड करना है, तो ब्लड प्रेशर को क्या हो जाएगा? लो।
राइट। सो यहाँ पर आपके पास ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर है आपके पास फास्ट, और आप सिंपल ब्लड फ्लो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ब्लड फ्लो करता है फास्ट, और यहाँ पर आपके पास ब्लड फ्लो जो है आपके पास कम है। और अगर इसका ब्लड फ्लो या ब्लड प्रेशर फास्ट है तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो है कहाँ जाएगी? ऑक्सीजन जो है वो क्विक सप्लाई होगी, क्विक सप्लाई टू वेरियस बॉडी पार्ट्स, सभी के सभी बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स को क्विक सप्लाई होगी ऑक्सीजन की। और यहाँ पर आपके पास क्या होगी? स्लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, धीरे होगी। और अगर आपके पास क्विक सप्लाई है तो साथ ही साथ वेस्ट रिमूवल भी फास्ट होगा, क्योंकि ब्लड ही कैरी करता है वेस्ट। वेस्ट रिमूवल फास्ट होगा, रैपिड होगा। एंड इसके अंदर आपके पास वेस्ट रिमूवल भी क्या होगा? स्लो होगा। तो ये आपके पास एडवांटेजेस ऑफ सिंगल आयोटिक आर्क। और रेप्टाइल्स के केस में होती है टू आयोटिक आर्क, लेकिन एप्स और मैमल्स के केस में है सिंगल आयोटिक आर्क। क्लियर? सो इसको नोट कीजिए। डन ऑल ऑफ यू? नो आरव, एज सच पर्टिकुलर नेम नहीं है। हमारे अंदर तो जो मेन आर्टरी है वो डिवाइड होती है आपके पास एक स्मॉल में और एक लार्ज के अंदर फर्दर बाद में, लेकिन एक ही होती है। जो कि डिपेंड करता है, आपके पास ऊपर जा रही है तो हम सुपीरियर बोल देते हैं, नीचे जा रही है तो इंफीरियर बोल देते हैं। रेप्टाइल्स के केस में आई डोंट नो द नेम्स। Yes, our main artery is aorta, systemic aorta. Any doubts? Or please give me your attendance. Done.
Done, Astha? Okay then. See you in the next class. Bye bye.